नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है। अब हम आपको बताते हैं कि बहुत जल्दी दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति शासन लगने वाला है, या यूं कहें कि समझो लग चुका है। क्योंकि जो जिस तरीके की चर्चाएं चल रही है, और जब जो कल एलजी वीके सक्सेना ने, जो दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं वीके सक्सेना, उन्होंने एक चैनल के प्रोग्राम में जिस तरीके से बिल्कुल साफ कह दिया है कि जेल से, तिहाड़ जेल के अंदर से दिल्ली की सरकार नहीं चलने दी जाएगी, और दिल्ली की जनता को किसी भी तरीके से पॉलिटिकल या राजनीति के इस तरीके के झूठे लोगों के आधार पर परेशान नहीं होने दिया जाएगा। ये एलजी ने पूरी जिम्मेदारी ली है, यानी कि बहुत जल्दी एलजी बर्खास्त कर देंगे अगर आम आदमी पार्टी का अंदरूनी लड़ाई सुलझी नहीं, और किसी भी तरीके से वो अगर इस तरीके की पसोपेश वाली स्थिति रहेगी तो एलजी किसी भी रूप में मानेंगे नहीं। बहुत बड़ी बात हम आपको ये बता रहे हैं कि देखिए, एक दो दिन इंतजार कीजिए, विलेन की एंट्री होने वाली है। विलेन कौन है इस स्टोरी में? वो है एलजी वीके सक्सेना। अब हम आपको बताते हैं सारा मामला। आज अरविंद केजरीवाल जब अदालत में पेश हुए, तो जब उनसे रिपोर्टर ने पूछा कि एलजी ने एक बयान दिया है कि जेल से सरकार नहीं चलने देंगे दिल्ली की, तो अरविंद केजरीवाल ने पलट के कहा ये एक पॉलिटिकल षड्यंत्र है। जनाब, पॉलिटिकल षड्यंत्र तो आप कर रहे हैं। आप अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाने के लिए किस तरीके से आमादा हैं, कितना ड्रामा आप रच रहे हैं, कितना ड्रामा करने की कोशिश कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि सुनीता केजरीवाल की ताजपोशी कर दी जाए। और हम आपको ये भी बताते हैं कि जो मैडम सीएम है सुनीता केजरीवाल, उनकी ताजपोशी आखिर क्यों की जा रही है, दरअसल है क्या? देखिए, अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी की साख इस टाइम पे दिल्ली के अंदर बुरी तरीके से गिर चुकी है। जो अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक समय पर 62 सीटें जीतकर सबसे बड़ी और धुआंधार पार्टी बनी थी, आज वो पार्टी एक भ्रष्टाचारी पार्टी, एक लुटेरों की पार्टी बनकर रह गई है दिल्ली की जनता के अंदर। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं, इन्होंने एक अभियान चलाया, मैं भी केजरीवाल, पूरी तरीके से फेल हुआ। इसके बाद इन्होंने कहा कि हम जनमत संग्रह कराएंगे, जनमत संग्रह कराएगा, वो भी पूरी तरीके से फेल हुआ। अब इन्होंने एक और नया ड्रामा रचने की कोशिश कर दिया है, लेकिन वो भी अब सफल नहीं हो रही है। और जब इन्होंने अपनी पार्टी से इस बारे में बात की थी कि क्या किया जाए, अगर वो जेल जाते तो इसमें क्या किया जाए, तो पार्टी के लोगों ने असल में, दरअसल हुआ क्या, पार्टी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा अरविंद केजरीवाल अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो इस पर सब राजी हैं, चाहे वो जेल से ही बने रहें। लेकिन अगर अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाते हैं तो इस पर पार्टी बिल्कुल भी राजी नहीं है। अब केजरीवाल के सामने बहुत बड़ी एक टेंशन खड़ी क्रिएट हो गई कि अब आगे क्या करें। दूसरा, अरविंद केजरीवाल ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी ये भी मारी कि जो उनकी एक पुरानी सहयोगी कभी हुआ करती थी आतिशी मार्लेनो, उनको इतना आगे बढ़ा, क्योंकि दो जो उनके सहयोगी थे बड़े, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम और संजय सिंह जो राज्यसभा सांसद थे, वो दोनों तो अरविंद केजरीवाल की साजिश से तिहाड़ जेल पहुंच गए। तो अब रह गई कौन? आतिशी मार्लेनो को नंबर 2 पर ला दिया गया बहुत तेजी से। लेकिन आतिशी मार्लेनो के नाम पर भी, मुख्यमंत्री के नाम पर, कोई भी पार्टी के अंदर तैयार नहीं है कि आतिशी को किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री की कमान सौंपी जाए। लेकिन जो अरविंद केजरीवाल हैं, पूरी तरीके से सुनीता केजरीवाल, जो कि उनकी इक्वल पोस्ट से रिटायर हुई, वॉलेंटरी रिटायरमेंट जिन्होंने लिया, और जो काफी पढ़ी लिखी हैं और काफी सौम्य भी हैं, वो इस पद के लिए उपयुक्त पर्सन है। लेकिन पार्टी उनके नाम पर तैयार नहीं हुई। तो ऐसे में किया क्या जाए? अरविंद केजरीवाल अब जेल चले गए, और जेल के अंदर से जो साजिश रच रहे हैं, वो साजिश ऐसी है, आधा इसको देते तो आधा इसको देते हैं। यानी कि एक कॉन्फ्रेंस अगर आतिशी मार्लेनो अरविंद सुनीता केजरीवाल करती है उनकी कुर्सी पर बैठकर, तो तुरंत एक जो कॉन्फ्रेंस है वो आतिशी मार्लेनो की तरफ से भी आ जाती है।
एक तीसरे भी किरदार है इसमें, सौरभ भारद्वाज, वो भी अपने आप को मान के चल रहे हैं किसी भी तरीके से, चाहे कुछ ना हो तो डिप्टी सीएम तो बना ही दीजिए। तो सौरभ भारद्वाज भी तपाक से एक कॉन्फ्रेंस लेकर कूद पड़ते और वो भी अपना वीडियो अपलोड कर देते, बड़े माने जाते वीडियो अपलोड करने के लिए। अस्पतालों में जाते हैं, सिर्फ वैसे ही वीडियो अपलोड करा देते हैं, देखिए चेकिंग कर रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, उसको देख रहे हैं। ये जो ड्रामेबाजी चल रही है पूरी इसके अंदर, तो ये पार्टी के अंदर, दिल्ली सरकार के अंदर इस सब पर विराम लगाने के लिए, क्योंकि अब पार्टी में कोई भी इस नाम पर कि सीएम कौन बनेगा मुख्यमंत्री के नाम पर कोई तैयार नहीं है। तो एक दूसरे की काट में लगे हो, बहुत झगड़ा अब पार्टी के अंदर घमासान मचा हुआ है। एक चौथा किरदार है जो सचमुच दावेदार हो सकता है और जिसकी दावेदारी बनती भी है, क्योंकि वो अन्ना हजारे आंदोलन से ही इनके साथ लगे हुए हैं, वो है गोपाल राय। गोपाल राय काफी सुलझे हुए व्यक्ति है, कभी विवादों में भी इससे भी उनका नाता नहीं रहा, कभी कोई उलझलूल भी नहीं बोलते हैं और बहुत पुराने सहयोगी हैं। शायद उन पर किसी की नजर अभी केजरीवाल की पड़ी नहीं थी, लेकिन वो अंदर खाने वो भी पूरी तरीके से एक्टिव हैं कि किसी भी तरीके से अगर सीएम की बात आए तो लोग उनके एक्सपीरियंस और उनकी एज और उनके समर्पण को देखते हुए शायद पार्टी उन्हें बना दे। तो ये जो लड़ाई चल रही है, अब ये गेंद जो एलजीबी सक्सेना है उनके पाले में चली गई है। अब एलजीबी सक्सेना खुद जो अरविंद केजरीवाल को देख नहीं सकते, क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं, उस हिसाब से किसी भी वक्त जैसे ही, क्योंकि अभी रिमांड का पीरियड चल रहा है और 1 तारीख को जो जब अरविंद केजरीवाल की जब पेशी होगी, उसके बाद ये तय होगा कि अरविंद केजरीवाल के साथ क्या किया जाएगा। क्योंकि ये उसी दिन अगर अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेजा जाता है, तो अरविंद केजरीवाल के तिहाड़ जेल जाते ही एलजीबी सक्सेना, हम आपको जो ये वीडियो भेज रहे हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। अरविंद को तुरंत ही मुख्यमंत्री बन जाएगा, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा? सुनीता केजरीवाल के नाम पर अरविंद केजरीवाल की यही साजिश है। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर अभी नए हैं तो हमारे चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, और अगर आप हमें आर्थिक रूप से मदद करना चाहते हैं तो आप सुपर थैंक्स का बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद भी कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।